सूरदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में रहते थे। उनको दिखाई नहीं देता था सूरदास जी को, लेकिन नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। एक दिन किसी ने कहा कि आप तो अंधे हैं, आपको तो दिखाई भी नहीं देता है, क्या करने मंदिर में रोज चले आते हैं? सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूं, लेकिन जो मंदिर में बैठा है वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है ना, मैं नित्य आता हूं यहां पर। एक दिन रात्रि में मंदिर के बाहर सूरदास जी बैठे थे, और आप सब जानते हैं वृंदावन में रात्रि में भगवान सूक्ष्म रूप से नित्य रास होता है वहां पर। निधि वन में ना हो, निधि वन में नित्य रास होता है। तो श्री सूरदास जी भगवान श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर बैठे थे, और रात्रि में, मध्य रात्रि में मंदिर का गेट खुला, और उस गेट से युगल सरकार बाहर निकले। प्रभु मैया के साथ मां राधा का हाथ पकड़े कन्हैया बाहर निकले, पायल बजा। सूरदास जी श्री किशोरी जी के चरण को पकड़ लिए। ये लोग वेश बदल के जा रहे थे। मैया बोली, बाबा अरे काहे पांव पकड़ लिए? बाबा पांव छोड़ो, पांव छोड़ो। कन्हैया भी बोले, पांव छोड़िए बाबा, पांव क्यों पकड़ लिए? सूरदास जी बोले, बड़ी मुश्किल में तो पकड़ में आए हो और कह रहे हो छोड़ दो, कैसे छोड़ दो? अंत में ठाकुर जी ने पूछा, आप चाहते क्या हैं? सूरदास जी बोले, प्रभु ये नेत्रहीन आज आप युगल सरकार का दर्शन करना चाहता है, हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। श्री ठाकुर जी ने कृपा करुणा की वर्षा की, ज्योति प्रकट हुआ और वो सूरदास जी के नेत्र में प्रवेश किया, और जो सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था उनकी आंखें आ गई, आंखें आई, खूब दर्शन किए ठाकुर जी का और मैया का। दर्शन जब प्राप्त हो गया, भगवान चलने लगे मैया के साथ, तो दौड़ के फिर पांव पकड़ लिए। भगवान पूछे, अब क्या हो गया? आपके नेत्र नहीं थे, नेत्र मिल गया, दर्शन मिल गया, अब क्या चाहिए? सूरदास जी बोले, प्रभु एक और कृपा कर दीजिए। क्या कर दूं? मैं पहले जैसा था वैसा मुझे बना दीजिए, मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। भगवान बोले, अरे बाबा आपको नेत्र नहीं था, नेत्र मिल गया, आप कह रहे हैं फिर से अंधा बना दीजिए? सूरदास जी बोले, नाथ आपको देख लेने के बाद अब कुछ देखने की जीवन में चाह ही नहीं बची नाथ, अब मुझे कुछ देखना नहीं है, जो देखना था वो दिख गया प्रभु, अब मुझे फिर से अंधा बना दीजिए।